स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायो कनेक्शन पर। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में किंगडम मोनेरा एंड बैक्टीरिया पढ़े थे। अगर ये आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो YouTube के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, किंगडम मोनेरा का सेकेंड टॉपिक, आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया होता क्या है? आर्कीबैक्टीरिया को आज बैक्टीरिया भी बोला जाता है। आज मतलब होता है बहुत पुराना, बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है। ये ऐसे बैक्टीरिया है जहां अन्य बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाता है, वहां भी ये बैक्टीरिया सरवाइव करता है। इस बैक्टीरिया को एंशिएंट बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन मतलब बहुत पुराना बैक्टीरिया है। इसको हम लोग बोलते हैं आज बैक्टीरिया या आर्कीबैक्टीरिया। पहला पॉइंट ये है कि दे लाइव इन सेम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। ये ऐसे बैक्टीरिया है, ऐसे जीवाणु हैं जहां अन्य बैक्टीरिया सरवाइव नहीं करते हैं, वहां भी ये बैक्टीरिया सरवाइव करता है। बहुत कठिन स्थानों पे भी ये बैक्टीरिया सरवाइव करता है। इस बैक्टीरिया का कुछ स्ट्रक्चर है जो हम लोग समझेंगे कि ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर में क्या क्या फंक्शन होता है, क्या है, ये चीज देखेंगे। ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। पहला है ये जितने भी पाइल से निकला है प्रोटीन का, इसको हम लोग पाइलस बोलते हैं। ये ऐसा चीज है कि जो बैक्टीरिया का कठोर रेशा निकला रहता है, किस चीज का बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पाइलस। ये बहुत पतला रेशा होता है। दूसरा है साइटोप्लाज्म। ये ऐसे आरसी बैक्टीरिया के अंदर का पार्ट है साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जितने भी स्पेस बाकी है, ये स्पेस, ये केंद्रक को छोड़कर, कोशिका के अंदर केंद्रक को छोड़कर अपना जगह बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एक मुख्य प्रोटीन है। इसके अंतर्गत लिपिड भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। जितने भी ये कण दिखाई दे रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम्स। लेकिन राइबोसोम्स का शेप ऐसे होता है, थोड़ा सा गोलाकार में होता है, अंडाकार टाइप में। इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम्स। इसमें मुख्य इसका प्रोटीन कार्य करता है। इसके बाद है न्यूक्लियोइड डीएनए। ये जितने भी निकला है, ये जब डीएनए 1 से 2 पार्ट में होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेगा। जब 1 से 2 पार्ट होगा, इसमें डीएनए पाया जाता है आरसी बैक्टीरिया के अंदर। इसमें क्रोमोसोम्स भी पाया जाता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी होता है। अब है कैप्सूल। इस पार्ट को भी हम लोग कैप्सूल बोलते हैं, जो आर्के बैक्टीरिया को कवर किए रहता है। इस पार्ट को भी हम लोग कैप्सूल बोलते हैं, इस पार्ट को भी कैप्सूल बोलते हैं, और इस पार्ट को भी हम लोग कैप्सूल बोलते हैं, जो आर्के बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। जितने भी आर्के बैक्टीरिया के अंदर सेल वाल है, फिलामेंटस है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या न्यूक्लियोइड से, राइबोसोम, सबको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं हम लोग इस वाले पार्ट को। ये एक झिल्ली है, मुख्य रूप से प्लाज्मा झिल्ली है, जिसमें से लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है। ये जो ये है, ये लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जितने भी झिल्ली है, ये लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सेल वॉल। ये जितने भी है, ये सेल वॉल किसका बना होता है? ये मेड अप ऑफ प्रोटीन, नॉन सेलुलर एंड पॉलीसैकेराइड का बना होता है। इसका जो सेल वॉल होता है, नॉन सेलुलर मतलब होता है गैर कोशिका, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड का इसका सेल वॉल बना होता है। क्वेश्चन आपका ये उठाता है कि आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? तो याद होना चाहिए प्रोटीन, नॉन सेलुलर एंड पॉलीसैकेराइड का बना होता है। ये है आपका पीछे वाला पार्ट, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इसको फ्लाजिलम बोलते हैं। फ्लाजिलम को कसाब भी बोला जाता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारा निकला रहता है। ये सारा हो गया फ्लैजिलम मतलब कसाब, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया का 3 टाइप्स होता है, 3 टाइप्स। पहला टाइप्स है हेलोफिल्स।
हेलोफिल्स का इसको साल्टी एरिया भी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड साल्टी एरिया। ये मतलब नमक वाले क्षेत्र में पाया जाता है, लवणीय क्षेत्र में पाया जाता है, ज्यादा ये समुद्र में पाए जाते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया है जहां अन्य बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाता है, वहां भी ये बैक्टीरिया सरवाइव करता है। साल्टी एरिया में भी ये बैक्टीरिया सरवाइव करता है और मैरीन में भी ये बैक्टीरिया सरवाइव करता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि हेलोफिल्स का कॉमन नेम क्या होता है या बायोलॉजिकल नेम क्या होगा। तो हेलोफिल्स का कॉमन नेम हो गया साल्टी एरिया, या पूछ देगा क्वेश्चन कि साल्टी एरिया का कॉमन नेम क्या होगा, बस ये उठा के यहाँ रख देना है। तो इसका हो गया हेलोफिल्स। दूसरा है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो मतलब होता है गर्म, ये गर्म जल में भी पाया जाता है, गर्म समुद्र में भी पाया जाता है। इसका टेम्परेचर मैरीन में होता है 100 डिग्री से लेकर 105 डिग्री सेल्सियस। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर में भी ये बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो है जिसको हम लोग आज जीवाणु बोल रहे हैं, ये टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर में पाया जाता है। हाईएस्ट ये वो इसको हम लोग हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं या एसिडिक सल्फर बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि थर्मो एसिडोफिल्स किसको बोला जाता है या उसका कॉमन नेम क्या है। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि थर्मो एसिडोफिल्स को हम लोग हॉट स्प्रिंग भी बोलते हैं या एसिडिक सल्फर बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में आपको हॉट स्प्रिंग ना देके एसिडिक सल्फर बैक्टीरिया दे दे, इसका भी कॉमन नेम वही होगा, थर्मो एसिडोफिल्स। तीसरा टाइप है मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस मतलब होता है मेथेन, जो मेथेन को प्रोड्यूस करे। जैसे काउ एंड बफेलो के रोमिनेंट पार्ट है गट्स, उसमें पाया जाता है। जैसे खाना वो निगलता है फिर अंदर ले जाता है, उसके अंदर भी बैक्टीरिया पाया जाता है। मेथेनो काउ एंड बफेलो के रोमिनेंट मतलब गट्स में भी ये बैक्टीरिया पाया जाता है और उसके गोबर को से हम लोग मेथेन बायोगैस भी बोलते हैं। इसको मार्सी एरिया में ये ज्यादा पाया जाता है। अब है कि आर्क बैक्टीरिया का साइज क्या होता है। आर्क बैक्टीरिया का साइज 0.1 से लेके 1.5 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है। आर्ची बैक्टीरिया का जो साइज है 0.1 से लेके 1.5 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है। ये ऐसे बैक्टीरिया, बहुत पुराना बैक्टीरिया है जिसको प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। प्रिमिटिव मतलब हुआ पुराना, प्रोकैरियोटिक्स मतलब हुआ बहुत सारा, मतलब बहुत पुराना बैक्टीरिया। इसको एक और नाम दिया जाता है, बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है जहां अन्य बैक्टीरिया सरवाइव नहीं करता है। जैसे कि काउ एंड बफेलो के गट्स में सरवाइव नहीं करता है, लेकिन ये बैक्टीरिया वहां भी सरवाइव करता है। दूसरा पॉइंट है इसका जो सेल वाल होता है, अभी हम लोग फिगर में देखे थे सेल वाल बैक्टीरिया का। इसका जो सेल वाल है ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, नॉन सेलुलर होता है। इसका अंदर वाला जो पार्ट है वो नॉन सेलुलर होता है और पॉलियोसेक्राइड का बना होता है, मतलब हिंदी में बोलते हैं बहु शर्करा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है आर्ची बैक्टीरिया का। आर्की बैक्टीरिया differ from other bacteria in having a different cell wall। इस पॉइंट को नोट आउट कीजिएगा, सेल वॉल स्ट्रक्चर मतलब आद्य जीवाणु तथा अन्य जीवाणु की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आर्की बैक्टीरिया की ये सेल वॉल है, कोई और बैक्टीरिया का सेल वॉल है, दोनों की संरचनाएं अलग अलग होती है, भिन्न होती है। इसका मान लीजिए पाइलस निकला हुआ है, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है। इन दोनों की संरचनाएं अलग अलग होती है। कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से डिफरेंट होती है, अलग होती है। इसको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ओल्डेस्ट मतलब हुआ बहुत पुराना, प्राचीन काल समय का ये बहुत पुराना बैक्टीरिया है। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स किसको बोला जाता है, आर्की बैक्टीरिया को। आर्की बैक्टीरिया ना दे के आपको दे दे एंशिएंट बैक्टीरिया भी दे सकता है, या आद बैक्टीरिया भी दे सकता है, या आद जीवाणु भी दे सकता है। ये क्वेश्चन आपका एम्स का आया हुआ है और नीट में भी आया है।
द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू, कहाँ पाया जाता है ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स? आर्कीबैक्टीरिया में पाया जाता है। कुछ क्वेश्चन है ये, साल्टी एरिया, मार्सी एरिया एंड हॉट स्प्रिंग, जो अभी आप लोग रिकॉल कराए थे, इसका कॉमन नेम क्या होगा? आप लोग मैच करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। और एक क्वेश्चन ये है कि गोबर गैस किस में पाया जाता है? कौन मार्सी एरिया में पाया जाता है या मेथेनोजेंस में पाया जाता है? करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाके दीजिएगा हम लोग का। अब मोनेरा का 4th पॉइंट पढ़ते हैं, माइकोप्लाज्मा। आइए अब देखते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बहुत ही सूक्ष्म जीव है जिसका खोज इनोकार्ड एंड E.R. रॉक्स ने किए थे। इनोकार्ड एंड E.R. रॉक्स ने किए थे कब? 1998 ईस्वी में। माइकोप्लाज्मा बहुत ही स्मॉलेस्ट बहुत छोटा कण होता है, वो फ्री लिविंग एंड प्रोकैरियोटिक्स होता है। माइकोप्लाज्मा जैसे ये बैक्टीरिया के अंतर्गत आया, मोनेरा के अंतर्गत आया, तो प्रोकैरियोट्स होता है। माइकोप्लाज्मा को हम लोग PPLO बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा इज कॉल्ड, ऑप्शन में रहेगा PPLO। इसका फुल फॉर्म होता है प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन में देगा PPLO, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर में आपका बस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये PPLO ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है और ये प्रोकैरियोटिक्स होता है, बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है। दिया माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट लैक सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीव हैं, ऐसे जीवधारी हैं जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। सेल वॉल ये हुआ, ये बिल्कुल माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है, एब्सेंट रहता है। माइकोप्लाज्मा में जितने भी स्ट्रक्चर है, सेल वाला स्ट्रक्चर है, जैसे हम लोग बैक्टीरिया में भी पढ़े हैं, आर्कीबैक्टीरिया में भी पढ़े हैं, अब पढ़ रहे हैं हम लोग माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट रहता है। इस पे क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है। ये नीट का क्वेश्चन है कि माइकोप्लाज्मा में लाइक सेल वॉल नहीं होता है या प्रेजेंट रहता है, एब्सेंट रहता है। तो माइकोप्लाज्मा में लेक सेल वॉल होता है, मतलब एब्सेंट रहता है। दूसरा पॉइंट है कि दे आर द स्मॉलेस्ट सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा, बहुत ही सूक्ष्म जीव है, बहुत छोटा है, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करता है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसी बैक्टीरिया है जो बिना ऑक्सीजन का सर्वाइव करता है? ऑप्शन में दे दे आपका बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो आपको याद होना चाहिए जो माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया है जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह जाता है। दिया मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक प्लांट एंड एनिमल्स। जितने भी माइकोप्लाज्मा है, जितने भी जिसके अंतर्गत प्लांट एंड एनिमल्स आते हैं, वो रोगजनक होते हैं। माइकोप्लाज्मा से बीमारी होती है, किसमें? प्राणियों में एंड पादपों में, मतलब प्लांट एंड एनिमल में। दिया है माइकोप्लाज्मा का साइज क्या होता है? 0.2 से लेकर 0.3 म्यूमीटर, मतलब माइक्रोमीटर में होता है। बहुत ही छोटा सूक्ष्म जीव होता है जो इसका माइक्रोमीटर में इसका डायमीटर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यूबैक्टीरिया होता क्या। किंगडम मोनेरा के अंतर्गत हम लोग बैक्टीरिया को कवर किए, आरसी बैक्टीरिया को कवर किए एंड माइकोप्लाज्मा को किए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे किंगडम मोनेरा का यूबैक्टीरिया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक यूबैक्टीरिया के साथ।